कृष्ण जी के इनलाइटेंड वर्ड्स। प्रेम का समय अल्प है, इसे किसी भी तरह नष्ट न होने दो। कुछ प्रीतिकर कहो, कुछ प्रीतिकर सुनो। मधुमेह बनो तुम और दूसरों को भी मधुमेह बनाओ। प्रेम में जीवन ही वास्तविक जीवन है, इसे किसी भी तरह नष्ट न होने दो। जीवन के अक्षय घट से छलक रहे निरंतर प्रेम सिंधु के तट से। तुम प्यासे न उठ जाना, रसमय बनो तुम और दूसरों को भी रसमय बनाओ। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही जीवन की अक्षय सुगंध है, इसे किसी भी तरह नष्ट न होने दो। ये इनलाइटेंड वर्ड्स, जागृत शब्द एक गहनतम देशना को अपने भीतर संभाले हुए। जितने भी कृष्ण जी के इनलाइटेंड वर्ड्स आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, जो हम लेते चलेंगे, उनमें बोध की एक गहनतम ऊंचाई और ये मित्रों का सौभाग्य है कि हम इन जागृत शब्दों को शेयर कर सकते हैं। हमारे पास ये थाती है जिसका हम उपयोग कर पा रहे हैं। प्रेम का समय अल्प है। प्रेम अल्प नहीं है, समय अल्प है। समय सरसराता हुआ निकल जाता है। हमारा जीवन कितना है? 100 साल मान लें तो भी सरसराता हुआ निकल जाएगा। 60-70 मान लें तो भी सरसराता हुआ निकल जाएगा। निकलने को तो कभी भी निकल जाएगा। बिना प्रेम का जीवन जिए तो 100 साल जिए कि 1000 साल जिए, क्या फर्क पड़ता है? समय अल्प है और प्रेम के लिए समय बहुत अल्प है। उसमें हमें पूरी शिद्दत से, पूरी इंटेंसिटी से प्रवेश करना है। इसीलिए ये जागृत शब्द कहते हैं कि इसे किसी तरह नष्ट मत होने दो, संभालो। प्रेम के जब क्षण आए तो उनमें डूबो। और प्रेम के क्षण कैसे होंगे? प्रेम सूत्रों में हम लगातार बात कर रहे हैं। धारणा मुक्त, असीम अभय से लिपटे हुए। कुछ प्रीतिकर कहो, कुछ प्रीतिकर सुनो। हम लोग अप्रीतिकर कहने और अप्रीतिकर सुनने में ही समय बिताते हैं। गॉसिप क्या होती है? बैठकर लोग जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो क्या होता है? लोग अप्रीतिकर कहने में ही रस लेते हैं। और वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो अपने इस अल्प समय को नष्ट करते हैं। इसलिए सौभाग्यशाली बनना है। प्रीतिकर कहना है, प्रीतिकर सुनना है। मधुमेह बनो तुम और दूसरों को भी मधुमेह बनाओ। मधुमेह, मधुर, मधुरता से भरे हुए। प्रेम ही तो मधुर बनाता है। तो मधुरता में डूबो। जीवन में मधुरता का कोई भी अवसर चूकना नहीं है। उसको निकाल कर लाना है, खोजना है और दूसरों को मधुमेह बनने में सहयोग देना है, ताकि उनके जीवन की कटुता, उनकी कड़वाहट जा सके। प्रेम में जीवन ही वास्तविक जीवन है, इसे किसी भी तरह नष्ट ना होने दो। बिना प्रेम के जिया गया जीवन जीवन ही नहीं है। उसको वास्तविक और अवास्तविक कहना क्या? वास्तविक जीवन ही वही है जब जीवन में प्रेम प्रवाहित होता है। प्रेम नहीं है तो जीवन अवास्तविक है, छलावा है, इल्यूजन है। जिनको ये इल्यूजन दिखाई देता है जीवन, जो हेलुसिनेशंस में जीते हैं, छलावों में जीते हैं, वो प्रेम रहित लोग हैं। जो प्रेम से आपूरित हो जाते हैं, उनका जीवन वास्तविक जीवन हो जाता है।
जीवन के अक्षय घट से छलक रहे निरंतर प्रेम सिंधु के तट से, तुम प्यासे न उठ जाना। जीवन में एक अक्षय घट है, वो निरंतर छलक रहा है, निरंतर हमें तृप्त करने के लिए तैयार है। और प्रेम का सागर, प्रेम सिंधु, वो भी लहरा रहा है, फिर भी लोग प्यासे उठ जाते हैं। ये कितनी कौतुक की बात है। जब ऐसा हो तो तुम प्यासे ना उठ जाना, अपनी प्यास को परितृप्त करो, क्योंकि लोग यहां वहां पता नहीं कहां कहां और क्या क्या ढूंढ रहे हैं। उस ढूंढने में ही वो इस अक्षय घट को चूक जाते हैं, प्रेम सिंधु के, प्रेम के सागर से दूर चले जाते हैं। रसमय बनो तुम और दूसरों को भी रसमय बनाओ। प्रेम सिंधु में, प्रेम के सागर में डूबोगे तो रसमय बनोगे। रस है तरलता, सरलता। रस है जीवन में बह पाना, रह पाना, जीवन को सह पाना, कुछ कह पाना, वो रस है। रसमय जब बनोगे तो जीवन कहीं से भी कठोर नहीं रह जाएगा, वो इतना तरल होगा कि अपने साथ बहा कर ले जाएगा। और दूसरों को रसमय बनने के अवसर दो, उनको उन अवसरों से वंचित मत करो। प्रेम ही जीवन की अक्षय सुगंध है, न मिटने वाली सुगंध। इसीलिए शरीर गिर जाते हैं, लेकिन प्रेम की सुगंध अस्तित्व में कायम रह जाती है। वही जीवन शक्ति है, लाइफ फोर्स है। प्रेम के बाद जो बचा रहता है वो प्रेम की सुगंध होती है, अक्षय, न मिटने वाली। इसे किसी भी तरह नष्ट ना होने दो। अभी जो जीवन जी रहे हैं, इसमें इन कीमती लम्हों को, इन कीमती पलों को नष्ट होने से बचाओ। और जब इस तरह से जी पाओगे तो देखोगे कि एक अक्षय सुगंध हमारे चारों तरफ लिपटी है। ये अक्षय सुगंध स्थान और समय के परे चली जाती है। चिरंतन काल तक हम उससे आपूरित रहते हैं। बुद्धों को देखो, उनके जीवन को देखो, उनके जाने के बाद भी हम उनके प्रेम की अक्षय सुगंध से अनुप्राणित होते रहते हैं, आप्लावित होते रहते हैं, भरते रहते हैं, फुलफिल्ड होते रहते हैं। तो जीवन में जागो, प्रेम का समय अल्प है, इसे किसी भी तरह नष्ट ना हो।